प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 12वीं कक्षा की कविता पतंग, जो कि आलोक धर्माजी द्वारा लिखी गई है, ये पतंग कविता उनके एकमात्र संग्रह है दुनिया रोजबंती में से ली गई है। आज हम इस कविता के दूसरे पहरे की व्याख्या करेंगे, जिसमें कवि ने बताया है कि जो बच्चे हैं वो किस प्रकार से पतंग के साथ अपने रोमांचित शरीर को लेकर, अपनी कोमलता को लेकर इसमें उन्होंने दिखाया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास मुलायम होती है, कोमल होती है और गद्देदार होती है, और कहने का अभिप्राय है कि उनकी अनुभूतियाँ, उनका अनुभव कैसा है, कपास जैसा कोमल है। तो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो कवि क्या कहना चाहते हैं कि बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास जैसी कोमलता लेकर आते हैं। कहने का भाव क्या है कि उनके शरीर में हर प्रकार की चोट, खरोंच सहन करने की शक्ति होती है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनके पैरों में एक बेचैनी होती है। जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, वो बेचैन होते हैं, वो एक जगह नहीं टिक कर रहते, तो जिसके कारण वे संपूर्ण पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। यानी कि पृथ्वी घूमती है, पर यहाँ क्या दिखाया गया है कि बच्चों में इतनी बेचैनी है, उनके पैरों में इतनी बेचैनी है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे वो सारी पृथ्वी को नापना चाहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध का अर्थ यहाँ पर क्या है, लापरवाह, मस्ती में, कि बच्चे जब अपनी पतंग को उड़ाते हुए बिना परवाह किए, यानी कि लापरवाही से मस्ती में दौड़ते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए, कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो कहाँ दौड़ रहे हैं। उनके दौड़ने से छतें भी नरम हो जाती हैं, कोमल बन जाती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, तो उनकी जो गति है, तो गति के कारण वो क्या करते हैं कि जैसे सारी दिशाएं, मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, उसमें से मधुर ध्वनि निकलती है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो दिशाएं भी मृदंग के समान मधुर ध्वनि उत्पन्न करने लगती हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग होता है झूला झूलना, जब वे तेज गति के साथ झूला झूलते हुए चलते हैं तो क्या लगता है, डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर कि ऐसा मालूम होता है कि पेड़ की शाखाएं, पेड़ की डालियों के समान लचीले, ढीले, उनकी गति क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है। छतों के खतरनाक किनारों तक, और उस समय उनकी गति क्या होती है, प्रखर वेग होता है, उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं होता, और कैसा मालूम होता है कि छतों के खतरनाक किनारे पर भी वे कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। क्या है, उसमें उनको, जो उनका प्रसन्न शरीर है, उन्हें गिरने से बचाता है, और पतंग उड़ाते समय उनका संपूर्ण शरीर रोमांचित हो उठता है, प्रसन्न हो उठता है। फिर है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कि पतंग की जो जब ऊपर उड़ती है तो उसी के साथ बच्चे भी मतलब कि उनकी जो धड़कनें हैं वो उन्हें गिरने से रोक लेती हैं, और उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पतंग का केवल एक धागा, क्या है, महज एक धागे के सहारे पतंग का केवल एक धागा बच्चों को संभाल लेता है,
और वे नीचे गिरने से बचाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र होता है छिद्र। क्या है कि ऐसा लगता है बच्चे भी पतंगों के साथ उड़ने लगे हैं और वे अपने शरीर के छिद्रों, रंध्रों, रोमकूपों से निकलने वाले संगीत का सहारा लेकर उड़ने लगती हैं। तो यहाँ पर क्या है, मतलब इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे तत्सम शब्द हैं पृथ्वी और मृदंग, दिशा, ये सब क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। और कुछ शब्द यहाँ पर उर्दू शब्द हैं, जैसे नर्म और खतरनाक, और है अक्सर, फिर है सिर्फ और महज। ये क्या है, उर्दू शब्द हैं। और इस कविता में मुख्य छंद का सफल प्रयोग किया गया है। और कपास जो शब्द आया है, कपास शब्द है, यहाँ पर कपास को किसका प्रतीक, किस विशेष शब्द के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है? जो बच्चों के शरीर की लोच, नरमी यानी कि सहनशीलता की तरफ यहाँ संकेत किया गया है। और यहाँ दृश्य, स्पर्श और श्रव्य बिंबों का सुंदर प्रयोग किया गया है। कवि ने बिल्कुल सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है और शब्द योजना भी सटीक और भावानुकूल है।